तो एक बार फिर से सभी को जय हिंद मेरी तरफ से। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो है आपका रिजर्वेशन। काफी चर्चित टॉपिक है और ये हर बार लगभग आपके सेंटर्स पर आता है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफी देश में भी ये चर्चा का विषय बना रहता है हमेशा, ठीक है ना। खासकर जब चुनाव वगैरह आते हैं तब तो इसकी बहुत ही ज्यादा चर्चा होती है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आता है तो बच्चों के कमेंट आ रहे थे और बताया था मैसेज करके कि सर उस पर भी लेके आओ, तो मैं आपके लिए इसको लेके आया हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो एंड तक देखें, काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक करके भी जाएं, ठीक है। चलो तो समझते हैं रिजर्वेशन क्या होता है। रिजर्वेशन system in India is a policy that gives special opportunities to certain groups of people in education, jobs and politics. रिजर्वेशन क्या एक प्रणाली है भारत में, जो क्या है एक पॉलिसी है दैट गिव्स स्पेशल अपॉर्चुनिटी, जो खास मौके देती है कुछ खास समूहों को, लोगों के समूहों को शिक्षा में, नौकरियों में और पॉलिटिक्स में। यानी कि कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ कैटेगरीज हैं जिनको रिजर्वेशन के थ्रू स्पेशल सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो बात शिक्षा की हो, चाहे वो जॉब्स की हो या फिर पॉलिटिक्स की हो, ठीक है। आरक्षण इसको हिंदी में बोला जाता है। ये तो गया इसके बारे में। अब समझते हैं, पहले इसके फेवर में बात करेंगे पॉइंट्स, फिर हम करेंगे अगेंस्ट में। तो पहला पॉइंट आप इस तरह से रख सकते हो, फ्रेंड्स दोस्तों, रिजर्वेशन हेल्प्स पीपल फ्रॉम बैकवर्ड कम्युनिटीज गेट द चांसेस दे वर डिनाइड फॉर मेनी ईयर्स। रिजर्वेशन क्या है, मदद करता है लोगों की जो किससे हैं, जो पिछड़े हुए कम्युनिटी से हैं, तबके से हैं, समाज से हैं, कि उनको मौके मिले जो उनको सालों से नहीं मिल रहे थे। यानी ये क्या है, ऐसे लोग जिनको सालों से अवसर नहीं मिल रहे थे, उनको अब अवसर मिलेंगे इसमें रिजर्वेशन के थ्रू। इट ऑल्सो हेल्प्स रिड्यूस द डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर। ये इसमें भी मदद करेगा जो गरीब और अमीर है उसके बीच में जो अंतर है, फासला है, वो कम हो। और बिटवीन द अपर एंड लोअर कास्ट, और जो ऊंच मतलब बड़े और छोटे ऐसा लोग कहते हैं, उन जातियों में जो फासला है उसको भी कम करेगा। अगला पॉइंट देखते हैं, फ्रेंड्स दोस्तों, रिजर्वेशन गिव्स पीपल फ्रॉम बैकवर्ड कम्युनिटीज अ फेयर चांस टू टेक पार्ट इन इंपॉर्टेंट एरियाज। जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, वो क्या है, लोगों को जो बैकवर्ड कम्युनिटी से, समाज से, जो तबका है उससे जो लोग हैं, उनको एक उचित जो है बिना भेदभाव वाला मौका देंगे, जिससे कि वो क्या है, भाग ले सकें इम्पोर्टेंट क्षेत्र हैं उनमें, जैसे कि शिक्षा है, नौकरी है या पॉलिटिक्स है, सो दैट दे कैन इम्प्रूव देयर थिंग्स, जिससे कि वो अपनी चीजें सुधार सकें, सुधार लें, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट आप बोल सकते हो अगर आप इसके फेवर में बोलना चाहते हो तो। अगला देखते हैं, फ्रेंड्स दोस्तों, रिजर्वेशन हेल्प्स फैमिलीज हु हैव लिव्ड इन पॉवर्टी एंड फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर मेनी जनरेशंस टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स एंड मूव फॉरवर्ड। रिजर्वेशन किसमें मदद करेगा, फैमिलीज की, कौन सी फैमिलीज की, जो गरीबी में रही हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया है बहुत सारी पीढ़ियों से, उनकी इसमें मदद करेगा कि वो अपनी जो जिंदगी है उनको सुधारें और वो आगे बढ़ें, अच्छा स्तर अपना कर लें। अगला देखो, फ्रेंड्स दोस्तों, व्हेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स कम टुगेदर इन स्कूल्स और वर्क प्लेसेस, जब अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग क्षेत्रों से या अलग अलग जो उनके फैमिली बैकग्राउंड होते हैं वहां से लोग एक साथ आते हैं स्कूल्स में या जहां काम करते हैं वहां पर, इट क्रिएट्स न्यू आइडियाज एंड हेल्प्स एवरीवन ग्रो। तो इससे क्या नए नए विचार उत्पन्न होते हैं और हर किसी की मदद होती है विकास करने में, बढ़ने। ऑल्सो रिड्यूसेस कास्टिज्म, और इससे और भी क्या होता है, जातिवाद कम होता है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों। अगला बात करेंगे हम किसमें, अगेंस्ट में, कि रिजर्वेशन क्यों नहीं होना चाहिए, समझते हैं। फ्रेंड्स दोस्तों, वी ऑल्सो नीड टू कंसिडर वेदर रिजर्वेशन इज बेनिफिटिंग द राइट पीपल। हमें इस चीज पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो आरक्षण है, क्या वो सही जो लोग हैं उनको फायदा दे रहा है, मतलब जिनको वास्तविक जरूरत है उनको फायदा मिल रहा है या नहीं। फॉर इंस्टांस, एग्जाम्पल के तौर पर बात की जाए तो, वेल्दियर इंडिविजुअल्स विद इन रिजर्व्ड कैटेगरीज ऑफन टेक मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स। जो धनी लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जो रिजर्वेशन की कैटेगरी में आते हैं, मान लो जिन कैटेगरीज को आरक्षण मिल रहा है उनमें ऐसा तो नहीं सारे गरीब हैं, धनी लोग भी होते हैं। और वैसे मेरे हिसाब से क्या है, ये जाति के हिसाब से नहीं, ये इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से होना चाहिए। कौन गरीब है कौन अमीर है
ये देखना चाहिए, जो गरीब है उसको मिलना चाहिए, जब चाहे वो किसी भी जाति का हो। लेकिन अभी वो ये क्या कह रहा है कि होता क्या है, जो धनी लोग होते हैं ना, व्यक्ति होते हैं, जो रिजर्व्ड कैटेगरी होती है जिनमें आरक्षण मिलता है, अक्सर कर वही ज्यादातर जो फायदे होते हैं उनको ले लेते हैं, वाइल द पुअरेस्ट आर लेफ्ट आउट। जबकि जो सबसे गरीब होते हैं वो बच जाते हैं, उनको कुछ नहीं मिल पाता है, वो छूट जाते हैं। सो स्टूडेंट, वी थिंक अबाउट गिविंग रिजर्वेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशन इंस्टेड ऑफ जस्ट कास्ट। तो क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो आरक्षण है वो जाति के आधार पर ना होके गरीब है या मतलब उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है इस पर दिया जाना चाहिए। मेरा तो मानना यही है कि उसकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से ही दिया जाना चाहिए, न कि जाति के हिसाब से, क्योंकि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जरूरी नहीं है कि सारे अमीर हैं और रिजर्व्ड कैटेगरी में जरूरी नहीं है कि सारे गरीब। अगला पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स दोस्तों, रिजर्वेशन वाज सपोज टू रिड्यूस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। रिजर्वेशन को ऐसा माना गया था कि ये क्या है, जो जाति का जो भेदभाव होता है वो कम हो जाएगा, बट लेकिन समटाइम्स इट एंड्स अप मेकिंग कास्ट एंड इवन बिगर इशू इन सोसाइटी। लेकिन कभी कभी ये पता है क्या बात कहाँ आती है, वहां का बात आके कहाँ खत्म होती है, ये जो है ना रिजर्वेशन, इससे और ज्यादा बड़ा मुद्दा बन जाता है जातिवाद वाला, ठीक है ना, हमारे समाज में। इंस्टेड ऑफ मूविंग बियॉन्ड कास्ट, बजाय कास्ट से हटने के, अलग होने के, पार पाने के, पीपल ऑफन फोकस मोर ऑन इट। अक्सर कर लोग इस चीज पर और ज्यादा ध्यान देते हैं जातिवाद पे, बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसीज। किसकी वजह से, जो आरक्षण की जो पॉलिसीज बनी है ना उसकी वजह से। पॉलिसीज ऐसी बनी है कि वो और जातिवाद सा फैलाती है, तो कहीं ना कहीं इसमें सुधार की आवश्यकता है, और मेरे हिसाब से तो उसी को मिलना चाहिए जो गरीब है, ठीक है, और आरक्षण हकीकत में जिसको मिलना चाहिए उसको मिल नहीं पाता, ठीक है। चलो आगे देखते हैं फ्रेंड्स दोस्तों, समटाइम्स कभी कभी रिजर्वेशन रिजल्ट्स इन चूजिंग लेस क्वालिफाइड पीपल फॉर इंपॉर्टेंट जॉब्स और ऑप्शन पोजीशंस। कभी कभी क्या होता है, जो आरक्षण की वजह से ना, पता है क्या होता है, जो कम योग्य लोग होते हैं, लोग होते हैं, उनको जो है चुनना पड़ता है नौकरियों के लिए या जो पद होते हैं उनके लिए, विच कैन अफेक्ट द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ वर्क एंड परफॉर्मेंस। जिससे क्या है, कुल जो टोटल जो उसकी जो क्वालिटी होती है काम की और जो प्रदर्शन होता है वो प्रभावित हो सकता है, क्योंकि जब क्वालिफाइड ही नहीं है तो काम कैसा करेंगे, आप भी जानते हो। दिस रेजेस कंसर्न्स अबाउट एफिशिएंसी एंड फेयरनेस। तो इससे एक और मुद्दा उठता है, एक और चिंता का विषय उठता है, एक और बात निकलती है, किसके बारे में, एफिशिएंसी कैसी है और जो है निष्पक्षता कैसी है। ये है मतलब निष्पक्षता और एफिशिएंसी, ठीक है, इसके बारे में एक और कंसर्न उठता है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स दोस्तों, पॉलिटिशियंस ऑफन यूज रिजर्वेशन एज अ वे टू गेट वोट्स। जो राजनेता होता है ना, जो नेता होते हैं, राजनीतिक लोग होते हैं, वो अक्सर कर क्या है, रिजर्वेशन का जो आरक्षण है उसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, वोट पाने के लिए, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द रियल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय बैकवर्ड कम्युनिटीज। बजाय किसके कि जो वास्तविक जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बैकवर्ड जो लोग हैं, बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, उनका मतलब उनको बैकवर्ड कम्युनिटीज की प्रॉब्लम्स क्या है, उनसे उन्हें कोई खास ऐसा नहीं है, उनको ये मुद्दा उठाना होता है तो किस लिए उठाना होता है, वोट पाने के लिए। लाइक लैक ऑफ एजुकेशन, उनकी प्रॉब्लम्स भी कई सारी हैं, जैसे कि शिक्षा की कमी, हेल्थ केयर, स्वास्थ्य संबंधी चीजें, एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज, और नौकरियों के अवसर। इनके बारे में वो ज्यादा चिंतित नहीं होते, वो चिंतित किसके बारे में होते हैं, वोट पाने के बारे में। अगला में देखते हैं फ्रेंड्स दोस्तों, द गवर्नमेंट शुड रेगुलरली चेक इफ द रिजर्वेशन सिस्टम इज वर्किंग प्रॉपर्ली एंड मेक श्योर इट इज हेल्पिंग द पीपल हु ट्रूली नीड सपोर्ट। सरकार को नियमित रूप से चेक करना चाहिए कि जो आरक्षण है, आरक्षण का जो सिस्टम है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये वास्तव में उन लोगों की जरूरत कर रहा है जिनको सपोर्ट की जरूरत है। ये सरकार को निगाह रखनी चाहिए। दिस विल कीप द सिस्टम फेयर एंड इफेक्टिव। तो ये जो चीज है ना, ये सिस्टम को उचित और प्रभावी रखेगा, ठीक है ना, बनाए रखेगा। अगला देखो जरा, आप इतने ही पॉइंट्स हैं इसमें। बाकी बच्चे जो चाहते हैं कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है ग्रुप डिस्कशन के लिए, वो आ सकते हैं बच्चों, दूर दूर से काफी बच्चे आते हैं। आपको यहाँ जीडी के अलावा एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट की प्रॉपर तैयारी कराई जाती है। प्री मेडिकल टेस्ट भी आपका यहाँ पे होता है। बच्चे दूर दूर से आते हैं, उनके लिए हॉस्टल वगैरह की प्रॉपर फैसिलिटी है,
और काफ़ी दूर दूर से बच्चे बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बहुत दूर दूर के क्षेत्रों से बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। तो बेटा अगर आप चाहते हो कि आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी है और बढ़िया तैयारी करनी है और अच्छा रिजल्ट पाना है, तो आप आगरा नील सर अकेडमी NSA पर आप आ सकते हो। आपका स्वागत है। जो अभी नंबर दिए हुए थे आप उन पर कॉल कर सकते हो, ठीक है ना, और हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो थैंक यू सभी को एंड मेरी तरफ से जय हिंद।